गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बीए थर्ड ईयर की गर्ल्स। देखिए आज की क्लास में हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है गंधार कला। देखिए इस यूनिट में हम कलाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले हम लोगों ने सैंधव कला के बारे में पढ़ा, फिर हमने गुप्तकालीन मंदिर कलाओं के बारे में पढ़ा और आज हम गंधार कला के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज चलिए चर्चा करते हैं गंधार कला पर। देखो गंधार कला शैली से तात्पर्य एक ऐसी शैली से है जिसका जो विकास है ईसा की प्रथम द्वितीय शताब्दी में गंधार और उसके निकटवर्ती आसपास के प्रदेशों में हुआ, इसीलिए इसको गंधार कला के नाम से जाना जाता है। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, गंधार कला जो ये शैली है इसका तात्पर्य है कला की एक ऐसी विशिष्ट शैली से है जिसका उदय ईसा की प्रथम और द्वितीय शताब्दी में गंधार और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में हुआ, इसीलिए इसको गंधार कला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए इस गंधार कला को इंडो ग्रीक शैली या हिंद यूनानी कला भी कहा जाता है। गंधार कला को इंडो ग्रीक शैली या हिंद यूनानी कला भी कहा जाता है। ठीक है, इंडो में हिंद और ग्रीक मतलब यूनानी। ठीक है, इंडो ग्रीक शैली या कला भी कहा जाता है। अब देखिए इसको इंडो ग्रीक शैली के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि गंधार कला के अंतर्गत जितनी भी मूर्तियां बनी हैं और वो जो मूर्तियां बनी है उनका जो विषय है, जो मूर्ति है, ठीक है, जो विषय है वो तो क्या है, भारतीय है। ठीक है, और जो शैली है, शैली मतलब उनको जो बनाने का तरीका है वो क्या है, यूनानी है। ठीक है, तो दो चीजों का समावेश होने के कारण ही इसको हिंद यूनानी कला कहा गया है। ठीक है, विषय से मतलब है कि जो मूर्तियां बनाई गई हैं वो क्या है, भारत से रिलेटेड है। विषय क्या है, भारतीय है, लेकिन उनको जो बनाने का तरीका है वो यूनान का है, इसलिए इसको हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक शैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो मतलब जो इंडो ग्रीक शैली है, हिंद यूनानी कला है, इसकी जो प्रेरणा का स्रोत था, इसको ये जो प्रेरणा मिली बनाने की, कुछ करने की, मूर्ति कला की, इसकी जो प्रेरणा का स्रोत था वो बौद्ध धर्म इसकी प्रेरणा का स्रोत था, इसलिए इसको बुद्धिस्ट भी कहा जाता है। देखिए कई बार छोटे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है इंडो ग्रीक कला या हिंद यूनानी कला, गंधार कला, ठीक है, जिसका विषय क्या है, भारतीय है, और जिसको बनाने का तरीका जो है, शैली है, वो यूनानी है, इसलिए इसको इंडो ग्रीक शैली कहा गया है। ईसा की प्रथम और द्वितीय शताब्दी में गंधार और उसके आसपास ये जो एक नई कला विकसित हुई, इसलिए इसे गंधार कला कहा जाता है। ठीक है, और इसकी जो प्रेरणा का स्रोत था वो बौद्ध धर्म था, इसलिए इसको बुद्धिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, और इस शैली इस शैली के बारे में हम ये कह सकते हैं कि शैली में जो बौद्ध धर्म की मूर्तियां निर्मित की गई, ठीक है, बौद्ध धर्म इसकी प्रेरणा का स्रोत था, तो महात्मा बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां गंधार कला के अंतर्गत बनाई गई। ठीक है, तो जो महात्मा बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां गंधार कला के अंतर्गत निर्मित की गई, ठीक है, ये जो मूर्तियां हैं ये यूनानी देवता अपोलो की मूर्तियों से काफी समानता रखती हैं। ठीक है, कहने का भाव ये है कि ये जो मूर्तियां बनाई गई हैं इसकी मुद्राएं तो क्या है, बौद्ध है, ठीक है, लेकिन जो मूर्तियों का मुखमंडल है, वस्त्र है, ठीक है, ये जो है ये यूनानी शैली के हैं, अतः इसलिए इसको इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखो महात्मा बुद्ध की जो
विनिष्क्रमण से पूर्व की जो मूर्तियां हैं, ठीक है, वो सारी मूर्तियां क्या हैं, यूरोपीय वेशभूषा और उन्हें यूरोपीय रत्नाभूषण से युक्त दिखाया गया है। कहने का भाव ये है कि गंधार कला में महात्मा बुद्ध के महानिष्क्रमण से पूर्व की जो मूर्तियां हैं उसमें उन्हें महात्मा बुद्ध को यूरोपीय वेशभूषा और रत्नाभूषण में दिखाया गया है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं गंधार कला के नमूने वर्तमान में हमें कहाँ से मिलते हैं, तो हस्तनगर, शाहजी की ढेरी, ठीक है, और तक्षशिला, हडुआ, इन स्थानों से हमें गंधार शैली की मूर्तियां मिलती हैं। ठीक है, और ये गंधार शैली की जितनी भी मूर्तियां मिली हैं या जितनी भी प्रतिमा मिली हैं, इन प्रतिमाओं में जो अधिकांश प्रतिमाएं हैं वो पेशावर लाहौर के अजायब घरों में आज भी सुरक्षित पड़ी है, मतलब उन्हें सुरक्षित रख दिया गया। आप लोगों को भी पता है कि जितनी भी पुरानी धरोहर होती है उसको सुरक्षित रखा जाता है, तो ये कहाँ सुरक्षित है, लाहौर के अजायब घरों में ये सुरक्षित हैं। ठीक है, अब हम अगर इस कला की बात करते हैं, जब ये कला विकसित हुई तो 150 वर्ष तक, जब ये विकसित हुई आगे 150 वर्ष तक ये कला क्या है, प्रगति करती गई। ठीक है, और दूसरी शताब्दी में क्या हो गया, इसमें थोड़ी गिरावट आ गई, कला थोड़ी धीमी पड़ गई। ठीक है, लेकिन तीसरी शताब्दी में फिर क्या हो गया, तीसरी शताब्दी के आरंभ में फिर इस कला में, गंधार कला में क्या होने लग गई, प्रगति होने लग गई। ठीक है, और क्या हुआ कि जब इस कला को देखते हैं तो इस कला के अंतिम रूप को जब हम देखते हैं तो उस पर मथुरा कला का या मथुरा शैली का प्रभाव दिखता है। ठीक है, ये जो गंधार कला है, गंधार कला ये जो है, इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हम कह सकते हैं वो है मानव शरीर की सुंदर रचना। मतलब इन्होंने अपनी मूर्तियों में मानव शरीर को बहुत सुंदर दिखाया गया है, जो ये कह सकते हैं कि गंधार कला की अनुपम निकासी है। सुंदर मूर्तियों के निर्माण के कारण एक समय ऐसा था जब गंधार कला या गंधार शैली की जो मूर्ति कला थी भारतीय कलाओं में श्रेष्ठतम, और ये जितनी भी कलाएं हैं सबकी जननी मानी जाती थी। गंधार कला को क्या माना गया था, सभी कलाओं की जननी माना गया था। ठीक है, तो इसीलिए गंधार कला के विषय में डॉक्टर निहाररंजन के शब्दों में अगर हम पढ़ते हैं तो निहाररंजन ने ऐसा कहा है कि ऐसा मालूम होता है कि गंधार कला की मूर्तियां, ठीक है, ये किसी कलाकार द्वारा हस्तशिल्प नहीं है, मतलब हाथ से बनी हुई नहीं है। ये अगर इसको देखते हैं इन मूर्तियों को तो ऐसा लगता है कि ये मूर्तियां मशीनों के द्वारा तैयार की गई हैं। ऐसा नहीं लगता किसी सिद्ध हस्त कलाकार के द्वारा बनाई गई हैं, तो ऐसा लगता है कि मशीनों के द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है, तो इस कला की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, मानव शरीर की सुंदर रचना। ठीक है, जो इस कला की अनुपम निकासी मानी गई है। ठीक है, तो द्वितीय और तीसरी शताब्दी के प्रथम और द्वितीय शताब्दी के आसपास गंधार उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में इस कला का उदय हुआ, इसलिए इसे गंधार कला कहा गया है। विषय भारतीय और शैली यूनानी। ठीक है, इसीलिए इसे हिंदू यूनानी कला या इंडो ग्रीक शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये और इसकी प्रेरणा का स्रोत जैसे बड़ा बौद्ध धर्म, तो इसको बुद्धिस्ट भी कहा गया है। ठीक है, और 150 वर्ष तक ये कला निरंतर प्रगति करती रही। दूसरी शताब्दी में इसका थोड़ा सा हनन होने लगा, तीसरी शताब्दी में फिर से प्रगति की चरम सीमा पर पहुंच गई। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज गंधार कला के विषय में पढ़ा। आज की क्लास में इतना ही, कल हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।